केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीरों की बहाली होनी है उसको लेकर पूरे देश में व्यापक आंदोलन छिड़ गया है। छात्र संगठन ने आज भारत बंद बुलाया है, जिसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। कल भी 19 ट्रेनें रद्द थी। आज भी रांची हटिया से चलकर या तो यूपी या बिहार के जाने वाली सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार जो भी ट्रेन यूपी से या बिहार से रांची को आती है वो सारे ट्रेनें रद्द हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी एहतियात के तौर पे सारे निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों को बंद रखने को कहा है और आज सारे स्कूल पूरे झारखंड के बंद हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे बच्चों के साथ। इन सब के अलावा एक बार फिर से कल तीनों सेना की प्रमुख, एक तरह से कह ले थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों ने अपना एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम अग्निवीरों को बहाल करेंगे और इसी शर्त के तहत जो अग्निपथ की योजना है, उनका दावा है कि दरअसल ये आर्मी में सुधार की प्रक्रिया कई लंबे वर्षों से चर्चा हो रही थी और इसके कई जो रिपोर्ट्स आए हैं उसमें कहा गया था कि भारत में आर्मी का जो औसतन आयु है उसको घटाना है। सारे रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था, इसलिए कहा गया है कि ये जानबूझकर नहीं लिया गया, अचानक से फैसला नहीं है, बल्कि इस पे कई वर्षों से डिस्कशन होने के बाद ये फैसला लिया गया है। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद आज सोमवार को कई छात्र संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है और कई राजनीतिक दलों ने उनको अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा भी जो भी आर्मी में बच्चे जाना चाहते हैं वो तैयारी कर रहे हैं और उसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने और आर्मी ने ये कहा है कि जो अग्निपथ में अग्निवीर बहाल होंगे उनको एक एफिडेविट देना होगा कि ये जो उपद्रव चल रहा है इस दौरान विरोध प्रदर्शन, उसमें वो नहीं थे। अगर उस एफिडेविट गलत निकलती है भविष्य में, अगर उनके खिलाफ कोई थाने में मामला दर्ज होता है या जीआरपी में मामला दर्ज होता है तो उनको नहीं लिया जाएगा नौकरी में। एक तरीके से बताया जा रहा है कि वैसे बच्चे जो अग्निवीर बनना चाहते हैं उनको ये इस उपद्रव में या विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होना है। हालांकि आर्मी के ऑफिशियल ने कहा है कि आप इस पर डिबेट कर सकते हैं, उस तक जायज़ है, लेकिन किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को अग्निवीर नहीं बनाया जाएगा। आपको याद होगा कि मांडर में भी जिस तरीके से असरुद्दीन अवैसी ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने आए, वो भी मोदी सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आखिर देश की सुरक्षा से ये खिलवाड़ है, क्यों 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे अग्निवीरों को बहाल किया जा रहा है? क्या सरकार पैसा बचाने के लिए सिर्फ देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगी? वो कह रहे हैं कि जब देश हमारा चाइना से, पाकिस्तान से साझा दुश्मनी दिख रही है, उसके बावजूद भी इस तरीके का फैसला लेना कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की गलत पॉलिसी है। वो कह रहे हैं कि इसका हम विरोध करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी चाहे वो बिहार में आरजेडी हो या यूपी में अखिलेश की पार्टी हो, ऐसे कई राजनीतिक दलों ने भी इस छात्र संगठन के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और आज भारत बंद का ऐलान किया है। रांची से जो भी गोरखपुर की ओर जाने वाली ट्रेन, पटना की ओर जाने वाली ट्रेन, पूर्णिया की ओर, या आप समझ लीजिए 19 ट्रेनें लगभग रद्द हैं। तो और जो भी यात्री या एयरपोर्ट पे भी खासकर जो यात्रा कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर स्कैनर के तहत पूरे बैग को स्कैन करके ही जाने दिया जा रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पे रेलवे ने नामकुम, हटिया, मुरी, इन सारे स्टेशनों पे अतिरिक्त आरपीएफ को प्रोटेक्शन में लगाया है। 1 बटालियन से अधिक अतिरिक्त जवानों को लगाया गया है और वो चाह रहे हैं कि रेलवे की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाइए अग्निवीर। अब जब केंद्र सरकार ने और आर्मी के तीनों विंग ने ये तय कर दिया है कि पूरे देश भर में लगभग 86 रैली भर्ती होगी, रैली बहाली होगी और अग्निवीरों को बहुत जल्द बहाल किया जाएगा और इसका विरोध भी साथ साथ हो रहा है, लेकिन केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है
कि वो अपने फैसले से मुड़ने वाली नहीं है और बहुत जल्द बहाली लेने वाली है। आज के इस बंदी के बाद क्या केंद्र सरकार पे कोई दबाव पड़ेगा, क्या वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी, वो देखना होगा कि क्या एक बार फिर केंद्र सरकार इसमें कोई संशोधन करती है या कोई उनका डीए या रिटायरमेंट प्लान की योजना बताती है। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले केंद्र सरकार और आर्मी ने ये क्लियर कर दिया है कि जो भी अग्निवीर बहाल होंगे अग्निपथ योजना के तहत, उसके अंदर जो 25% होंगे उनको आर्मी में कंटिन्यू किया जाएगा उनकी एलिजिबिलिटी के आधार पे। बाकी 75% के लिए अलग अलग राज्य सरकार अपने पुलिस डिपार्टमेंट में, होम डिपार्टमेंट में उनको कह रहे हैं कि उनको एक अवसर मिलेगा। केंद्र सरकार के और बीजेपी के प्रवक्ताओं का ये भी दावा है कि जब वो अग्निवीर रिटायर होंगे या 4 साल के बाद सेवा से मुक्त होंगे तो उनके पास 11 लाख से अधिक की संपत्ति होगी, तो वो एक स्टार्टअप इंडिया के तहत वो अपना एक स्टार्टअप खोल सकते हैं और कईयों को रोज़गार मुहैया करा सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी ये दावा कर रही है कि इन क्षेत्रों में कॉरपोरेट सेक्टर में जो आर्मी से रिटायर होंगे वो वेल ट्रेंड होंगे, वेल स्किल्ड होंगे और वेल डिसिप्लिन्ड आदमी होंगे, एक बेहतरीन इंसान होंगे। इसलिए उनको रोज़गार के लिए नहीं सोचना पड़ेगा और रोज़गार उनको आसानी से उपलब्ध होगा। यूपी सरकार ने कहा है कि अपने स्टेट पुलिस में हम उनको प्राथमिकता देंगे। सीआरपीएफ और जो केंद्रीय रिजर्व बटालियन है, इस तरीके की संस्थाओं में उनका कोटा फिक्स करने की बात हो रही है। लेकिन अपने भविष्य की चिंता को लेकर युवा आज सड़क पर हैं। ट्रेनें कई रद्द हैं, कई दुकानें बंद हैं, स्कूल सारे बंद हैं। अब क्या आज के भारत बंद का कोई असर पड़ेगा केंद्र पर या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in